तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मार्टर या शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। अगर लड़ाई करते वक्त किसी भी सोल्जर की जान जाती है तो उसके लिए हम शहीद जो है वो यूज करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि शहीद ये शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको 2 साल का जो कोर्स है, 2 इयर्स ऑफ कोर्स, उस पर स्पेशल ऑफर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको 40% डिस्काउंट जो है वो 2 इयर्स के कोर्स पर मिल रहा है। इसीलिए ये जो मौका है इसको मत गवाइए। जल्दी ही ये जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जो 50 एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये ऑफर लाया गया है। जैसे ही 50 एस्पिरेंट्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही ये ऑफर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप यूपीएससी का जो कोर्स देखोगे, फाउंडेशन कोर्स देखोगे, तो इसमें GS1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, GS2 का कंप्लीट कोर्स है, GS3 का, GS पेपर 4 का। और आपको यहाँ पर ना ही NCERT पढ़ने की जरूरत है ना ही कुछ। यहाँ पर आप वीडियोस जो है फॉलो कर लोगे, PDF फॉलो कर लोगे, आपका कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो 2 ईयर का कोर्स है उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि नो टर्म्स लाइक मार्टर और शहीद इन आर लेक्सिकॉन, कहीं पर भी ये जो शब्द है इनको डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है। अब यहाँ पर सोल्जर की अगर हम बात करें तो एक सोल्जर जो है वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, हमेशा वो काम पर रहता है। और कभी भी अगर किसी भी देश का अटैक हो, खासकर अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो कभी भी अगर अटैक होता है तो एक सोल्जर को तैनात रहना पड़ता है। और जब भी कोई वॉर होता है या इंसर्जेंसी होती है तो उस दौरान जो हमारे सोल्जर्स हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में हम सोल्जर के लिए या तो मार्टर या तो शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर कोई सोल्जर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए हम मार्टर सोल्जर जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि कहीं पर भी ये जो शब्द है ये परिभाषित नहीं किए गए हैं, डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो ऐसा क्यों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो मार्टर ये शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करती है अगर कोई भी सोल्जर अपनी ड्यूटी करते वक्त वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर 2013-14 की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये तब भी क्लैरिफाई किया था जब एक RTI एप्लीकेशन वहाँ पर दाखिल की गई थी कि जो शब्द है यहाँ पर मार्टर या फिर शहीद, ये कहीं पर भी इंडियन गवर्नमेंट के इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किए गए हैं। ये जो वर्ड है मार्टर, इसका रिलीजियस कनोटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास को अगर हम रेफर करें तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो रिलीजियस बिलीफ की वजह से, पर्टिकुलरली अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो रिलीजियस बिलीफ की वजह से वो सैक्रिफाइस कर देते थे अपनी जिंदगी को। और रिलीजियस बिलीफ की वजह से जो लोग अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते थे उन्हें मार्टर जो है वो कहा जाता था। और उसी तरीके से अगर हम शहीद ये शब्द की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक इसको भी रिलीजियस कनोटेशन जो है वो दिया जाता है और ये लिंक्ड किया गया है जो शहादत है इस्लाम में उससे रिलेटेड। उसी के साथ साथ जो वेरियस डिक्शनरीज है वो मार्टर इस शब्द को डिफाइन करती है जो यहाँ पर जो रिलीजियस रिनाउंस है, मतलब रिलीजियस उसके जो बिलीफ है उसको छोड़ने से मना कर देता है और उस सिलसिले में अपनी जिंदगी जो है वो गवा देता है, तो उस इंसान को यहाँ पर मार्टर जो है वो कहा जाता है। मतलब बेसिकली ये है कि दोनों ही जो शब्द है, मार्टर बोलिए या शहीद बोलिए, दोनों का ही यहाँ पर रिलीजियस बैकग्राउंड जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम हमारे सोल्जर्स की बात करते हैं, इंडियन सोल्जर्स की बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो शब्द है, ये शब्दों का इस्तेमाल हमारे सोल्जर्स के लिए नहीं किया जाता है अगर वो अपनी ड्यूटी करते वक्त
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्टिल आज भी अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर ये शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई बार तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी ये जो शब्द है इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये शब्द कहीं पर भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए हैं। उसी के साथ साथ इन शब्दों को ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन स्टिल हमें लोगों के द्वारा बोलिए या डॉक्यूमेंट्स में बोलिए, यही शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम मार्टर या फिर शहीद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेट डाउन देयर लाइव्स ये हम यूज कर सकते हैं, किल्ड इन एक्शन ये यूज कर सकते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइसेस फॉर द नेशन ये यूज कर सकते हैं, फॉलन हीरोज ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन आर्मी ब्रेव्स एंड फॉलन सोल्जर्स, बैटल कैजुअलिटी, ब्रेव हार्ट्स, ब्रेव हुम वी लॉस्ट, वीर गति प्राप्त, वीर, इन शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल गई होगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्यों हम मार्टर या शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।